खूबसूरती ये है कि इस पूरे हमारे दक्षिण एशिया में भारत ही वो मुल्क है जो पूर्ण तरह जड़ों तक लोकतांत्रिक है। और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ उसका समर्थन पूरा तो देश की जनता कर रही है, समूचा विपक्ष कर रहा है। इंडिया अलायंस तमाम नेता इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे और ये चुनौती अब निर्वाचन आयोग के सामने है, कैसे अपनी कार्यशैली को वो पारदर्शी बनाती है और भविष्य में ईमानदारी से और सफाई से यहाँ वोट पड़े, ये हम लोग चाहते हैं। इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे, ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश के अंदर। आप थाने में जाओ रिपोर्ट लिखवाने, थाना बोलेगा भाई तब लिखूंगा एफआईआर, पहले तुम एफिडेविट दो। हमने सिर्फ ये कहा ये हो रहा है, होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन बोलता ठीक है आप बोल हम जांच कराते हैं, और जांच करा के हमने ये हमारी फाइंडिंग्स है। जांच कराने का कोई मतलब नहीं। सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग है उसको आप नष्ट करना चाहते हो, वोटर लिस्ट की कॉपी आप पार्टी को देना नहीं चाहते, सवाल का जवाब देते नहीं। हम पूछते हैं सवाल निर्वाचन आयोग से, जब आप भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा है इस प्रकार के हालात जो पैदा हुए। इस काल के इस काल जनता निकालेंगे भाई, हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, और जब पब्लिक का दबाव आएगा, पब्लिक का जब अकाउंटेबिलिटी जनता मांगेगी तो बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। तो हम पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक के हितों की रक्षा करते रहेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, मुद्दा हार जीत का नहीं है। आप कहते हैं कुछ चुनाव हारे कुछ जीते, लेकिन जब यहाँ चोरी पकड़ी गई, तो जैसे राहुल जी ने कल कहा पटना में कि और भी ऐसे खुलासे हैं जो वो करेंगे समय आने पर, और ये हल्के में ना लिए जाए। वो देश के नेता प्रतिपक्ष, बहुत बड़ी आबादी देश की है जो विपक्ष में है, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनकी आवाज़ बन के सदन को जाकर बोलते हैं या अपनी बात को रखते हैं, तो उसको देश को और सरकार को गंभीरता से। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि कहीं भी शंका किसी एक व्यक्ति को भी हो तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है निर्वाचन आयोग की, उसकी जाँच करे और पूर्णतः लोगों को संतुष्ट करे। मैं बिना तथ्य आधार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो ये दायित्व उनका है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई। लेकिन पब्लिक सब जानती है और हकीकत छुपती नहीं बहुत दिनों तक। पुरानी कहावत है कि ट्रूथ हैज इट्स ओन लेग्स, तो सच को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई सामने आती है। यहाँ तक नीतियों की बात है, मैंने पहले भी कहा, ये पूरी सरकार कन्फ्यूज है, अभी तक ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 2.25 साल सत्ता में हो गए हैं, समिति बन गई, समिति की रिपोर्ट क्या आई, मंत्री क्या बोलते हैं, हलफनामे में क्या लिखा, कोर्ट के अंदर कोर्ट के आदेश क्या है, सब भिन्न भिन्न है। अभी भी अलग अलग राय आ रही है, स्पष्टता बिल्कुल नहीं है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो कन्फ्यूजन है सरकार के अंदर। और मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने पेपर लीक या भ्रष्टाचार किया है, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हो, किसी पद के हो, किसी अधिकारी हो या नेता हो, उसको दंडित इतना करना पड़ेगा ताकि भविष्य में एक मिसाल बने और राजस्थान के युवाओं के साथ कोई धोखा ना कर सके। और जिन लोगों ने मेहनत करी, ईमानदारी से पास हुए हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि उनकी जो मेहनत और कमाई गाड़ी उन्होंने लगाई है वो भी फिजूल ना जाए। लेकिन ये कोर्ट का जो निर्णय है, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था बंगाल के संदर्भ में, उसी तर्ज पर ये निर्णय आया है, और सरकार को बिल्कुल बिना समय खोए निर्णय लेकर बात को स्पष्ट करना चाहिए।